क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 58 नंबर से 86 नंबर तक के क्वेश्चन को करेंगे। कागज उद्योग पर 58 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया कि कागज उद्योग की एक केंद्र का नाम लिखे। तो एक केंद्र का नाम कौन सा नाम है? वो तो काकीनाड़ा। क्या नाम है? काकीनाड़ा। कागज उद्योग के एक केंद्र का नाम के रूप में आप आंसर बताएंगे काकीनाड़ा। 59 नंबर है पंजाब की राजधानी का नाम लिखिए। तो पंजाब की राजधानी का नाम है चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। कांदला कांदला बंदरगाह किस राज्य में है? तो कांदला कांदला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में। कराची बंदरगाह जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जो कराची बंदरगाह था वो पाकिस्तान में चला गया। तो उसी को कमी को पूरा करने के लिए कांदला बंदरगाह का निर्माण किया गया, जो कहाँ है? गुजरात में है। 60 नंबर का क्वेश्चन। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड, हीरा पाएगा तो क्या होगा? महान होगा, और महान होगा तो उड़ जाएगा। तो हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है? तो महानदी। राज्य का नाम पूछेगा तो कौन सा राज्य हो जाएगा? उड़ीसा राज्य। उड़ीसा। नदी महानदी। हिमालयन योग पाए जाने वाले किसी एक प्रदेश का नाम लिखिए। तो वो प्रदेश का नाम क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। कौन सा नाम हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। 62 नंबर का। भारत के सबसे पुराने तेल उत्पादक राज्य का नाम। भारत के सबसे पुराने तेल उत्पादक राज्य में क्या हो जाएगा? असम। उस राज्य का नाम लिखिए जहां सलाल बांध स्थित है। तो सलाल बांध हम लोग कर चुके हैं, जम्मू और कश्मीर। नदी का नाम कौन सा है? चेनाब नदी। गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक राज्य का नाम। तो गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक राज्य का नाम अगर पूछ रहा है तो राज्य का नाम हो जाएगा कौन सा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। कॉफी के सबसे कॉफी कॉफी के सबसे बड़े उत्पादक राज्य का नाम लिखिए। तो कॉफी का नाम में आप लिखिएगा क्या? कर्नाटक। क्या बताएंगे? कर्नाटक। मूंगफली के सबसे बड़े उत्पादक राज्य का नाम लिखिए। मूंगफली के सबसे बड़े उत्पादक राज्य का नाम लिखिए। तो मूंगफली कहाँ होगी? गुजरात में। मूंगफली कहाँ होगी? गुजरात में। खनिज तेल का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? 68 नंबर का क्वेश्चन है। खनिज तेल का खनिज तेल का उत- खनिज तेल का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। पश्चिम बंगाल के एक समुद्री पत्तन का नाम लिखना है। तो पश्चिमी तट पे जो स्थित है, पश्चिम पश्चिम बंगाल। अच्छा, पश्चिम बंगाल का पूछ रहा है तो पश्चिम बंगाल में क्या है? कोलकाता है, और क्या है? हल्दिया है। पश्चिम बंगाल में एक पूछा है तो एक कोलकाता या हल्दिया, दोनों में से कोई एक आप बता सकते हैं। उत्तर प्रदेश के 10 लाखी नगर का नाम लिखना है। उत्तर प्रदेश के 10 लाखी नगर का नाम है प्रयागराज। क्या नाम है? प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? लखनऊ। नर्मदा नदी पर बने बांध का नाम लिखिए। देखो, नर्मदा कैसे, सरदार कैसे होते हैं? नर्म स्वभाव के। तो सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध कहाँ है? नर्मदा नदी पर। भारत के उत्तर भारत के एक नदी का नाम। उत्तर भारत के एक नदी का नाम। तो उत्तर भारत के एक नदी का नाम आप बता सकते हैं, गंगा। गंगा सबसे लंबी दूरी 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसको आप बता सकते, महत्वपूर्ण नदी है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन का नाम। तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह का नाम हो जाएगा इधर, कौन सा हो जाएगा? विशाखापट्टनम। और कौन सा हो जाएगा? हल्दिया। और कौन सा हो जाएगा? कांडला। कांडला कांडला नहीं, कांडला गुजरात में है, पश्चिमी तट पे। हल्दिया, ठीक। चेन्नई, ये सभी आप बता सकते हैं। ठीक। छत्तीसगढ़ की, हाँ, 76 नंबर का क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ की राजधानी
का नाम, छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम तो रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम क्या है? रायपुर। और चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? तो चौरी चौरा की हिंसात्मक घटना पूछ रहा है, तो आप बता सकते हैं कि चौरी चौरा घटना जो हुई थी 5 फरवरी 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 को कौन सी घटना घटी थी? चौरा चौरी की घटना। तो कहाँ घटेगी ये? तो ये घटेगी आपका उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 78 नंबर का, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया? महात्मा गांधी ने। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत कब आए? तो 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और 1917 में बिहार चंपारण का पहला विद्रोह, पहला आंदोलन किया था महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, 1885 में एम ए ह्यूम के द्वारा किया गया था। किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो महाराष्ट्र और गुजरात में। हरा सोना किसे कहते हैं? तो हरा सोना प्राकृतिक वनस्पतियों को कहा जाता है, प्राकृतिक वनस्पतियों को या वनों को कहा जाता है हरा सोना। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो भारत में कुल 28 राज्य हैं। संविधान की अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को। भारत की संविधान की अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को। भारत में मताधिकार की आयु क्या है? तो भारत में मताधिकार की आयु 18 वर्ष है। तो इस तरीके से आपने 86 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है 100 क्वेश्चन की सीरीज में। अच्छा, हरा सोना जैसे वनस्पतियां होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, तो इन्हीं को हरा सोना कहा जाता है। ठीक है। भारत में कुल कितने संघीय राज्य? अगर संघीय पूछता, केवल संघीय, तो उसको उत्तर में आपको केंद्र शासित प्रदेशों को बताना है, लेकिन संघीय राज्य की बात कर रहा है इसलिए आपको 28 राज्य बताना है। संविधान की अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो ये कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। ठीक। भारत में मताधिकार की आयु सबको पता है, 18 वर्ष के बाद आप वोट डाल सकते हैं। इससे कम की आयु के व्यक्ति वोट नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट हो जाता है 86 क्वेश्चन। बाकी के बचे हुए बाकी के बचे हुए 86 से 100, 86 से 100 इस प्रकार से थोड़ा से बचेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। इतना क्वेश्चन आपके लिए पर्याप्त है आज के लिए। ठीक है। अच्छे से इसको नोट्स बनाएं और लिखें और याद करें। धन्यवाद।